आज की कहानी आखिरी दरवाज़ा अंतिम भाग। सीमा और अरविंद के दिलों में उड़ती घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। वे दोनों दरवाजे के सामने खड़े थे, जहाँ से अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके सामने खड़े वो रहस्यमय स्त्री और पुरुष इन्हें चुनौती दे रहे थे, एक ऐसा फैसला लेने के लिए जो उनकी नियति को बदल देगा। तुम्हें चुनना होगा, श्री ने सख्त आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीमा के दिल को चीरने लगी। अरविंद ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर उसने गलत फैसला लिया तो वे दोनों हमेशा के लिए इस जगह के कैदी बन सकते हैं। उसने सीमा की ओर देखा, जो उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी। अरविंद ने गहरी सांस ली और एक साहसी निर्णय लिया। अगर बलिदान देना ही होगा तो मैं इसे दूंगा, अरविंद ने झट से कहा। मैं यहाँ रहूँगा और सीमा यहाँ से जाएगी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। नहीं अरविंद, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हम दोनों यहाँ से एक साथ जाएंगे या फिर किसी और तरीके से, पुरुष ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा। यहाँ से किसी को भी जिंदा जाने नहीं दिया जाएगा जब तक शर्त पूरी नहीं होती, सीमा ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे प्यार की शक्ति से बड़ी कोई शर्त नहीं हो सकती। वो अरविंद की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी यही रहूँगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अरविंद ने उसे रोका। नहीं सीमा, हमें खुद को बचाना होगा। अगर मैं यहाँ रह जाता हूँ तो कम से कम तुम तो सुरक्षित रहोगी, सीमा ने मजबूती से कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम्हें रहना है तो हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नरमी आई, जैसे उनके दिल भी इस प्रेम के आगे झुकने को तैयार हो रहे हो। स्त्री ने धीरे से कहा, प्यार की शक्ति हर शर्त को तोड़ सकती है, लेकिन केवल तब जब वो सच्चा हो। क्या तुम दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हो? अरविंद ने गंभीरता से कहा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये हमारी अंतिम इच्छा है। पुरुष ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों के लिए सोचा। फिर उसने कहा, अगर ये सच है तो तुम्हें यहाँ नहीं रोका जाएगा, लेकिन इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? सीमा ने घबराते हुए पूछा। श्री ने कहा, तुम्हें इस सुरंग के अंत तक जाना होगा, जहाँ तुम्हारी अंतिम फैसला होगा। अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए और फिर भी तुम्हारे प्रेम अटूट रहा तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई संदेह या डर आया तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम दोनों यहाँ कैद हो जाओगे। अरविंद और सीमा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उस सुरंग में कदम रखा। उनके सामने अंधेरे और अनजाने का डर था, लेकिन उनका प्रेम उन्हें शक्ति दे रहा था। जैसे ही वे सुरंग के अंदर बढ़ते गए, वहाँ की हवा और ठंडी होती गई। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी कमज़ोर हो रही थी, जैसे वो भी उन्हें चेतावनी दे रही हो। सुरंग संकरी और डरावनी थी, लेकिन अरविंद और सीमा ने एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा। सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था, जिसे देखकर सीमा के मन में हल्का सा डर आया। अरविंद, क्या हम सही कर रहे हैं? अरविंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सीमा, हमें अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला। दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने एक बड़ा कक्ष था, जिसमें चारों तरफ दिए जले रहे थे। बीच में एक विशाल दर्पण था, जो उनकी परछाइयों को दर्शा रहा था। ये क्या है? सीमा ने चौंकते हुए पूछा। दर्पण के अंदर से एक आवाज़ आई, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस दर्पण में तुम्हारे मन के सारे डर और संदेह दिखेंगे। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी जाएगी। अरविंद और सीमा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और दर्पण के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उन्हें अपनी परछाइयाँ दिखाई दी,
लेकिन कुछ ही पल बाद वो परछाइयाँ बदलने लगी। दर्पण में उनके चेहरे पर डर और चिंता उभरने लगी, जैसे उनके अंदर छिपे सभी डर सामने आ रहे हो। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरविंद, मैं इसे नहीं देख सकती, मुझे डर लग रहा है। अरविंद ने उसे सांत्वना दी। सीमा, हमें इस डर का सामना करना होगा, हमें अपने प्रेम पर भरोसा करना होगा। उन्होंने फिर से दर्पण में देखा और अब उन्हें अपने अतीत की घटनाएं दिखाई देने लगी। वे सारे पल जब उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा किया, जब उन्होंने एक दूसरे पर संदेह किया, उनका मन बेचैन होने लगा। लेकिन अरविंद ने ज़ोर से कहा, नहीं, ये सब हमारे अतीत का हिस्सा है, ये हमारा सच्चा प्रेम नहीं दर्शा सकता। सीमा ने भी अपनी आंखें खोली और दर्पण में देखते हुए कहा, हमने मिलकर इन सब का सामना किया है, हमारा प्रेम इन सभी से ऊपर है। उनके ये शब्द कहने की देर थी कि दर्पण में दिखाई देने वाली परछाइयाँ धीरे धीरे गायब होने लगी। अब उनके सामने वही शांत और स्थिर छवि थी जो उनके प्रेम की सच्चाई को दर्शा रही थी। कक्षा की रोशनी बढ़ गई और एक दरवाज़ा खुला जो बाहर की ओर ले जा रहा था। स्त्री और पुरुष फिर से प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम जा सकते हो। अरविंद और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और कुटिया से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ हो गया था और सुबह की पहली किरणें जाग रही थी। उनके कदम अब हल्के और तेज थे। कुटिया उनके पीछे छूट गई और वे उस रहस्यमय जगह से हमेशा के लिए बाहर आ गए थे। अरविंद ने सीमा का हाथ थामकर कहा, हमने ये कर दिखाया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब हम साथ में जीवन का हर पल जिएंगे बिना किसी डर के। उनके कदम अब घर की ओर थे, जहाँ वे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली और उनका प्रेम अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। कुटिया के अंदर वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। उन्होंने एक बार फिर से कुटिया को अपनी निगरानी में ले लिया, जब तक कि अगली कोई इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं करता। यही इस कहानी का अंत है। आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो आप प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।